एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से चंद्रपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला अर्जुन अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए चंद्रपुर लौटने को मजबूर था। शाम का समय था, आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थीं। अर्जुन एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। भाई, रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। अर्जुन ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। अर्जुन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और चरमराती दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त सीमा दिखाई दी। सीमा अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। अर्जुन, इतने साल बाद कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? मैं जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ, लेकिन गांव इतना सुनसान क्यों है? सीमा बोली, हर रात कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है। अर्जुन ने बात हल्के में ली, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। अगले दिन वह गांव में घूम रहा था, तभी उसे गांव के बुजुर्ग पंडित आचार्य हरिदेव मिले। उन्होंने कहा, यह गांव श्रापित है और ये श्राप तुम्हारी जमीन से जुड़ा है। तुम्हारे दादा ने यहाँ एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा थी। अब वह मुक्त होना चाहती है। अर्जुन घबरा गया, लेकिन सच्चाई जानना चाहता था। अगली रात वह उस जगह पहुंचा जहां मंदिर था। चारों तरफ जली हुई मिट्टी और टूटी दीवारें। बीच में एक पुराना बुझा दिया पड़ा था। उसने दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हल्की कांपने लगी और हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। तभी सीमा वहां पहुंची, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो जाऊंगी। चारों तरफ धुआं फैल गया और धीरे धीरे अर्जुन गायब हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब चंद्रपुर का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। सीमा रात में गांव में घूमती और लोग डर के साए में जीते। किसी को नहीं पता अगली रात किसकी बारी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों चैनल, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले।